अगर देखा जाए तो इंसान व्यर्थ के कामों में ज्यादा फंसा रहता है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। पूरी जिंदगी उसकी उसमें बर्बाद हो जाती है। एक बार की बात है गाइस, एक बुजुर्ग इंसान थे। उन्होंने अपने टाइम पे बहुत ही अच्छा कमाया था, काफी अच्छी प्रॉपर्टी, काफी अच्छे पैसे थे। उनके 2 बेटे थे, 3 बेटियां थी। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी, जो बड़ी थी, और दो बेटे थे। उनका एक बड़ा वाला बेटा था, उसकी भी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे। किसी प्रकार उनके बड़े वाले बेटे की डेथ हो चुकी थी और एक लड़का बचा, 3 लड़कियां बची, जिसमें से 2 लड़कियों की शादी हो चुकी थी। अब एक बेटी थी और इनका एक बेटा था, जिनकी शादी होने वाली थी। जो उनका बेटा था, किसी प्रकार देखा जाए तो बहुत से ऐसे काम हैं जो गैर कानूनी कह सकते हैं आप, उस कामों में वो फंस चुका था। अब वो फंसने के बाद उसके पास जो पैसे थे, उसने क्या करा क्या नहीं करा, और लोग का पैसा खा चुका था। वो खाने के बाद उसने क्या करा, और फैमिली वालों पे बहुत ही ज्यादा दबाव आने लगा। लोग घर पे आके पैसे मांगने लगे, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो पैसा इतना दे सके, इतना उनके लड़के ने कर्जा करा था। तो उसको वहां से भगाया, वहां से दूर करा, तो वो कहीं और जाके रहने लग गया। तो जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जहां पे उनका घर था, कुछ टाइम बाद वो भी प्रॉपर्टी उनको बेचनी पड़ी, जिस घर में वो रहते थे। बेच के कहीं और खरीदा उन्होंने, किराएदारों से छुटकारा करने के लिए। तो अब वो वहां पे रहने लगे। उनकी छोटी जो बेटी थी, उन्होंने बहुत फोर्स करा अपनी बेटी को शादी करने के लिए। उन्होंने बेटी ने शादी नहीं करी। तो जो उनका छोटा बेटा था, उनको किसी कारण उन्होंने जायदाद से बेदखल कर दिया था। उनको प्रॉपर्टी नहीं देने की मांग कर दी थी कि आपको प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर भी जब किसी प्रकार उनकी डेथ हो गई, तो उनके मरने के बाद उनकी बेटियों ने गांव की प्रॉपर्टी जो भी है उनको दिला दिया उनके बेटे को। और देखा जाए तो उनका जो बड़ा वाला बेटा था, उसका एक बड़ा बेटा था, उसको भी उसमें से प्रॉपर्टी दिलाई। अब रह गई प्रॉपर्टी जहां पे ये लोग रहते थे। तो अब माइंड पैसों के पीछे ज्यादा भागता है। अगर आप देखें तो पैसों के पीछे ज्यादा भागता है माइंड। तो जो उनकी छोटी बेटी थी, शादी नहीं करी थी, 42-43 साल की हो गई थी, तो उसने उस घर पे लोगों को मत करके प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करी। पुराने कागजात, उनके दस्तखत उनकी बेटियों की, जो कि उनके जो फादर थे वो मरे थे, उन्होंने बोला ये मेरी बेटी प्रॉपर्टी का हकदार बनेंगी, बोलेंगी। तो उनकी जो छोटी बेटी थी, वो थोड़ा ज्यादा पढ़ी लिखी थी, तो उसने दिमाग लगा के क्यों ना सोचा ये प्रॉपर्टी मैं अपने नाम पे कर लूं। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उनके घर में कोई लड़ाई झगड़े हो गए। तो बेटियों से तन बन हो गई, बहनों से आपस में तन बन हो गई। तो उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी बेचो और ये मेरे को सबका अपना अपना हिस्सा दे दो। तो जो छोटी वाली लड़की थी, वो बहुत तेज थी। उसने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है, बाबू ने मेरे नाम पे करा है। अब आप देखें तो लालच कितनी बेकार चीज है। तो वो मसला लड़ाई झगड़ों में चलता रहा। वो कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद पता नहीं दोनों पार्टियों से बहुत सी लड़ाई झगड़े चले, और वकील करे, कोर्ट में मामला चलता रहा। वो उसके वकील ने उतने पैसे खाए, उसके वकील ने इतने पैसे खाए, जो कि कोई भी मूल्य नहीं लगा। अगर आप देखें तो दोनों पार्टियों से वकीलों ने पैसा दबा के खाया, इतना समय बर्बाद करा, माइंड भी इधर उधर घुमा, कुछ भी नहीं हुआ, सब व्यर्थ गया। लास्ट में उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, सब अपना अपना प्रॉपर्टी ले लिए। तो आप देखो किस प्रकार हम व्यर्थ के कामों में उलझे रहते हैं। हमें लाइफ जीनी है, एंजॉय करना है, हमें ये नहीं पता। हम अपनों से ही इतना घृणा करने लग गए हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। तो गाइस, समय बहुत मूल्यवान है। व्यर्थ को कामों में मत उलझिए,
आगे बढ़िए, लाइफ को एंजॉय करिए। जिंदगी हमें बहुत ही मूल्यवान है, हमारी जिंदगी और जो हमें मिली है, तो इसको एंजॉय करो, व्यर्थ के कामों में मत फंसो।